अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरात और मैं हूँ महरुख शहरियार। यौम तकबीर, अल्लाहु अकबर, वो दिन के जब खित्ते में ताकत का तवाज़ुन कायम हुआ, पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए और पायदार अमन की बुनियाद रख डाली। अजली दुश्मन भारत बेबसी से हाथ मलता रह गया। न प्रॉक्सी दहशत गर्दों के हाईजैकिंग काम आ सकी, न आलमी दबाव की कोशिश दिखाई दी जा सकी। 28 मई 1998 को वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर एटमी पावर बनकर उभर गया। आज पूरी कौम मिली जज्बे से ये दिन मना रही है, खुदा के हुजूर शुक्र बजा ला रही है। अल्लाहु अकबर। यौम तकबीर 28 मई 1998, वो मुबारक दिन कि जब खित्ते में ताकत का तवाज़ुन कायम हुआ, पायदार अमन कायम हुआ। यानी भारत जैसी दहशतगर्द रियासत की दस्तराजियों से जनूबी एशिया हमेशा के लिए महफूज हो गया। वो मुबारक दिन जब पाकिस्तान दुनिया की 7वीं और उम्मत मुस्लिमा की पहली एटमी कुव्वत बनकर दुनिया के नक्शे पर उभरा। पाकिस्तान के मायनाज एटमी साइंसदानों ने चाकी के पहाड़ों में 5 एटमी धमाके किए। जुमेरात का रोज था और दोपहर 3:40 हुए थे कि जब चाकी के पहाड़ों पर अल्लाह अकबर की तकबीर बुलंद हुई। ये धमाके भारत के एटमी धमाकों के जवाब में थे जो 11 और 13 मई 1998 को किए गए थे। अमेरिका, बरतानिया और जापान समेत दुनिया का पाकिस्तान पर भरपूर दबाव था कि एटमी धमाके न किए जाएं। मगर वजीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अवामी उमंगों पर पूरा उतरते हुए ये तारीख साज फैसला किया। पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने का ख्वाब साबिक वजीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने देखा था। कहा था कि अगर भारत ने एटम बम बनाया तो चाहे हमें घास खाना पड़े, हम एटम बम जरूर बनाएंगे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की निगरानी और दीगर कौमी साइंसदानों की मैयत में यह अजीम कारनामा अंजाम दिया गया। डॉक्टर खान हॉलैंड से मास्टर्स ऑफ साइंस जबकि बेल्जियम से डॉक्टरेट ऑफ इंजीनियरिंग की अस्नात हासिल करने के बाद 31 मई 1976 को पाकिस्तान लौटे थे और भुट्टो की तहरीक पर एटमी प्रोग्राम शुरू किया था। उन्होंने इंजीनियरिंग रिसर्च लेबॉर्ट्रीज में शमूलियत इख्तियार की, जिसका नाम जनरल ज़ियाउल हक ने तब्दील करके डॉक्टर AQ खान रिसर्च लेबॉर्ट्रीज रख दिया था। आज यौम तकबीर के 27 साल मुकम्मल होने पर पूरी कौम अल्लाह की शुक्रगुजार है। मुल्क में आम तातील है। 28 मई की मुनासबत से अहम सरकारी तकरीबात का एहतमाम किया गया है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद। पैगाम में कहा कि यौम तकबीर कौम के इत्तेहाद और अपनी आज़ादी खुद मुख्तारी पर समझौता ना करने के ऐलान का दिन है। मुसल्लह अफ़वाज और सर्विसेज चीफ्स का यौम तकबीर पर भी पैगाम। कहा कि हम मादरे वतन के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार और पुरअज़म है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी समेत आला हुक्काम ने यौम तकबीर पर पैगामात में कौम को मुबारकबाद दी है। कहा है कि हम अपनी खुद मुख्तारी, वक़ार और मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ पर कभी समझौता नहीं करेंगे। यौम तकबीर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ का दिन, खित्ते में पायदार अमन और सलामती के पैगाम का दिन। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि पाकिस्तान की एटमी सलाहियत अमन की ज़ामिन है। पाकिस्तान जंग का ख़्वाह नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम दिया, आज के दिन अहद करते हैं पाकिस्तान को एक मुआशी कुव्वत बनाकर दुनिया में हकीकी मुकाम दिलाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, यौम तकबीर सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हिम्मत, इत्तेहाद और कुर्बानी की वो अलामत है जो पाकिस्तानी कौम को हर चैलेंज से नबर्द आजमा होने का हौसला देती है। मुसल्लह अफ़वाज और सर्विसेज चीफ्स का यौम तकबीर पर पैगाम। पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद दी। कहा कि अफ़वाज पाकिस्तान कुव्वत, खुद कफालत और इस्तेहकाम का सफ़र जारी रखेंगी। हम अपनी खुद मुख्तारी, वक़ार और मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ पर कभी समझौता नहीं करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पैगाम ये है कि यौम तकबीर फ़ख्र का दिन हमारी कौम के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अलामत है। हमारा एटमी दिफा शुहदा की अमानत और उनकी बेमिसाल कुर्बानियों की अलामत है। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्ख़ीर है। दुश्मन की हर साजिश का डटकर मुकाबला करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, आज दुश्मन पाकिस्तान की सरजमीन की तरफ मैली नज़र से देखने की जुर्रत नहीं कर सकता। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने पैगाम में कहा, पाकिस्तान का एटमी कुव्वत बनना पूरी उम्मत मुस्लिमा का फ़ख्र है। 28 मई को चाकी के पहाड़ों में लगाए नारे तकबीर की गूंज आज भी वतन अजीज़ की फ़िज़ाओं में मौजूद है। यौम तकबीर पर मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की कब्र पर हाजिरी देने वालों का तांता बंधा है। बड़ी तादाद में तलबा, तलबात और जमात इस्लामी के कारकुनान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की कब्र पर पहुंचे, फूल चढ़ाए गए। शहरियों ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की कब्र पर फातिहा खानी की। मज़ीद तफसीलात अली शेर से जानते हैं। जी अली।
बिल्कुल, आज यौम तकबीर है और यौम तकबीर का बायस बनने वाले मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो पूरी कौम का फ़ख्र हैं, आज उनकी कब्र के ऊपर पाकिस्तानियों ने वाकई हक अदा कर दिया है। कब्र को फूलों से लाद दिया गया है। इस वक्त ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद सती जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी हैं, वो अपने स्कूल के बच्चों को भी लेके यहाँ पे आए। मैं इतना कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान मुख्तलिफ मौजूदात का मजमुआ है। पहला मौजूदा कायदे आज़म जैसे लीडर का मैसर आना, दूसरा मौजूदा डॉक्टर अब्दुल कदीर जैसा यहाँ पे हमें तोहफा अल्लाह ताला की तरफ से मिलना, तीसरा मौजूदा पाकिस्तान की मजबूत फौज बहुत ज़रूरी है। अगर हथियार कितना मजबूत हो, अगर इस्तेमाल करने वाला कमज़ोर है तो उस हथियार का भी इस्तेमाल ख़त्म हो जाता है। हथियार उधर भी 10 मई को था, इस्तेमाल करने वाला वो हमारा अच्छा बाजू नहीं था। तो तीसरा मौजूदा, चौथा मौजूदा क्या है, हमारी माएँ जो कि बच्चों को कुर्बानी देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। और पांचवा मौजूदा 10 तारीख को हुआ, 10 मई को, जिसने हमारी 9 मई वाली दबी हुई कौम को 10 मई को पूरी दुनिया का एक न्यूक्लियर पावर और सुपर पावर बना के रख दिया। वाकई पूरी कौम इनकी उसी तरतीब से जो कुछ हुआ है उससे मुत्तफिक है और आज फख्र से ऐलान करती है कि आज यौम मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि अमेरिका में मुकर्रर पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा है कि जौहरी खित्ते में भारत का तबले जंग बजाना गैर जिम्मेदाराना फेल है। भारतीय हुकूमत हिंदुत्व की दहशतगर्दी के फ़लसफ़े पर अमल पैरा है। भारत तौसी पसंदाना अज़ाइम का इजहार कर रहा है। मसला कश्मीर जनूबी एशिया के अवाम की तरक्की की राह में रुकावट है। भारतीय क़यादत की इश्तियाल पसंदी का मकसद इंतज़ामी खामियों की पर्दापोशी है। अमरीकी क़यादत के बर वक्त और मौसर किरदार से ही पाक भारत जंग बंदी हुई। जानिए, जामशोरो M9 मोटरवे लोनी कोट की हुदूद में 2 डाकू ने ट्रॉलर को लूटने की कोशिश की। मुज़ाहमत पर डाकू ने फायरिंग करके ड्राइवर को जख्मी कर दिया, जो अस्पताल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक ट्रॉलर गंदम हैदराबाद से कराची ला रहा था और रास्ते में खराबी के सबब खड़ा था। जाम बहक ड्राइवर की शनाख्त फैज़ अली के नाम से हुई। जबकि दूसरी जानिब कराची के इलाके गुरु मंदिर में कायम निजी स्कूल में खातीन स्टाफ के साथ पुलिस एहलकार का तशद्दुद और हिरासा करने का वाक़या CCTV फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली है। स्कूल इंतज़ामिया ने कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस को दरख्वास्त दे दी। मतन के मुताबिक स्कूल की एक तालिबा अपनी वालिदा, वालिद और मामू के साथ स्कूल आई थी। तालिबा का मामू लियारी कलाकोट थाने में पुलिस कांस्टेबल है, जिसने असलहा निकाला, खवातीन असातिज़ा पर तशद्दुद किया, मुग़ल्लज़ात भी बकीं। खवातीन को हिरासा किया गया। इसी हवाले से बात करेंगे, साद खान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साद खान, क्या तफसीलात हैं? अपने नाज़रीन को बता दें कि कराची के इलाके गुरु मंदिर में कायम निजी स्कूल में खवातीन स्टाफ के साथ पुलिस एहलकार का तशद्दुद और हिरासा करने का वाक़या CCTV इस वक्त देखी जा सकती है। किस तरह की कार्रवाई रिपोर्ट हुई है वो भी देखा जा सकता है। मतन के मुताबिक स्कूल की एक तालिबा अपनी वालिदा, वालिद और मामू के साथ स्कूल आई थी, जिस पर यह वाक़या पेश आया। अभी आपको बराह रास्त ये चलेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब इस वक्त कराची में मीडिया टॉक कर रहे हैं। अगर वो नहीं करेगी तो उनके ऊपर सैंक्शंस लगने चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा खामोश रही, वो बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें खामोश रही, तो फिर मोदी को तक़वियत मिली ना कि हाँ, जब मैं गुजरात में कर सकता हूँ, कश्मीर में कर सकता हूँ, तो मैं पाकिस्तान में भी करूँगा। लेकिन उसको लग पता चला कि कश्मीर, गुजरात और पाकिस्तान में डिफरेंस है। यहाँ पर ये कौम मुत्तहिद है, हमारी अफवाज बहादुर है, निडर है, और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे पर यक ज़ुबां है। और आपने देखा जिस तरीके का जवाब दिया, उनको अंदाज़ा हो गया। बाकी जिस उम्र के हिस्से में गालिबन वो शायद सठिया गए, पीछे तो मुझे आवाज़ आई, सठिया गए, काफ़ी अकेले रहे ज़िंदगी में। मैं समझता हूँ उनको किसी के साथ की ज़रूरत है, वो शादी वादी कर लें, कब तक अकेले रहेंगे। आप सोचें कि किसी ने मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू जारी है। सेहूनी रुए ज़मीन पर बदतरीन नस्ल के मालिक लोग हैं। इनके DNA में सिर्फ ज़मीन पर फसाद बर्पा करना है। फ़लस्तीन के इलाके रमला में सेहूनी आबादकारों ने बड़े रकबे पर मौजूद खेत जला दिए। अल-मग़ाइर नामी नवाही इलाके में इसराइली आबादकार फ़लस्तीनियों पर बढ़ चढ़ कर हमले कर रहे हैं। उनकी ज़मीनों पर खजूर और जैतून के दरख्तों को काटने के साथ साथ गंदम और दीगर फसलों में भी आग लगाई जा रही है। भाड़ में जाओ तुम, नजिस हो तुम, रोजाना 100 बच्चों को मारते हो तुम, नस्ल कुशी के मुर्तकब हो। अमेरिका में मुर्दार होने वाले इसराइली सफारत खाने के अमले के साथ कुछ सेहूनी इज़हार यकजहती के लिए जमा हुए तो एक बहादुर राहगीर खातून ने इनकी मुनाफकत पर चंद अल्फाज कहे और खूब क्लास ली।
और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान चीन और तुर्की के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को तवील मुद्दती सियासी रवाबित में तब्दील कर रहा है। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शरी रहमान का इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल अल अरबिया को इंटरव्यू, कहा कि पाकिस्तान तवील अरसे से चीन और तुर्की के साथ ताउन कर रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। ताउन सिर्फ दिफाई साजो सामान तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इसमें सकाफती, सियासी और तिजारती ताल्लुकात भी शामिल हैं। ये ताल्लुकात बाहमी एतमाद और मुश्तरका मफादात पर मबनी हैं। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियों का जिक्र करें। ईद कुर्बान में अब सिर्फ चंद रोज़ बाकी है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहरियों की जानिब से मवेशी मंडियों की खरीदारी में सिलसिला जारी है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं मोहम्मद काशान से जानते हैं, जो एक मवेशी मंडी में मौजूद हैं। काशान, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें ईद कुर्बान में चंद रोज़ बाकी रह गए। शहरियों की बड़ी तादाद ने जो है मवेशी मंडियों का रुख कर लिया है। इसके मैं आपको गुलशन इकबाल से वाक़ई सफारी मवेशी मंडी से रिपोर्ट कर रहा हूँ। शहरी मेरे हमरा मौजूद है, उनसे जानने के क्या मंडी में क्या भाव तो चल रहा है। सर, अभी आप मंडी विजिट कर रहे हैं, क्या जानवर पसंद है, क्या भाव तो मंडी में जो है वो बताइएगा। अभी हमने मंडी का एक राउंड लिया है, ये पता चला है कि जानवर के रेट काफ़ी महंगे हैं इस दफ़ा। सबसे जो कम जानवर भी नज़र आ रहा है वो कोई 2,80,000 2,70,000 के करीब है, और हाइस्ट 11, 12, 15 लाख रुपए तक के जानवर है। मगर जो पिछले जो 2-3 साल गए हैं इसके मुकाबले में इस साल काफ़ी रेट ज़्यादा हैं। और ये भी नोट किया गया है कि मुख्तलिफ मंडी के अंदर मुख्तलिफ दाम चल रहे हैं, और जिस मंडी में हम इस वक्त आए हुए हैं उसके दाम हमें तो काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि सुबह होते ही शहरियों की बड़ी तादाद जो है मवेशी मंडी पहुंच गई है। जानवरों को वो यहाँ पर पसंद भी कर रहे हैं, और कुछ जानवरों को यहाँ सौदे भी बनते दिखाई दे रहे हैं। मोहम्मद काशान, बहुत शुक्रिया। रुक करेंगे सक्खर का, जहाँ पर ईद कुर्बान के हवाले से मवेशी मंडी अभी तक नहीं लग सकी है। कुछ मवेशी मालिकान ने अपने फार्म हाउसेज से मवेशी फरोख्त करना शुरू कर दिए हैं। इसकी वजह क्या है? बात का जो है वो टाइगर बताया जाता है, और ये टाइगर माशाल्लाह बहुत कदावर बैल है। आप देख सकते हैं कि मेरे कद के तकरीबन बराबर है, उससे भी बड़ा है ये। तो हम मालिकान से पूछते हैं कि इसकी क्या कीमत रखी है उन्होंने। आप बताएं, ये जो टाइगर है इसकी कितनी कीमत आपने रखी है? 25 लाख रुपए मांग रहे हैं। कितना वजन होगा इसका टाइगर का? इसका 15 से 16 तक मन हो जाएगा। वो और भी यहाँ पर जो है वो बैल मौजूद हैं, इनकी कीमत जो है वो टाइगर के मुकाबले में कम है। खूबसूरत बैल हैं माशाल्लाह, देखने में बहुत भले जानवर हैं। और आप देखें कि इनकी जो परवरिश की गई है, इनको जो पाला गया है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की है। लोग आ रहे हैं और भाव ताव भी कर रहे हैं। शायद बहुत शुक्रिया आपका। जाम शोरों में ईद कुर्बान पर कराची लाने वाले ऊंट ने M9 मोटरवे पर गाड़ी से छलांग लगा दी। सहरा का जहाज ऊंट मोटरवे पर जहाज की रफ्तार से दौड़ने लगा। शहरी ने ऊंट की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी, जो कि वायरल हो गई। ये वीडियो वायरल हो गई है। ऊंट को सहरा के जहाज को रोड पर दौड़ते हुए देखा जा सकता है। मोटरवे की ये वीडियो है, जहां पे शहरी ने ऊंट की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड की, जो कि वायरल हो गई। सहरा के जहाज ऊंट को दौड़ते हुए और दौड़े लगाते हुए देखा जा सकता है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।